whoever is concerned about the world and the world will come to him although he is reluctant to it. किसके लिए? जो आखिरत के बारे में कंसर्न है, दुनिया उसके पीछे भागेगी, वो दुनिया के आगे भागेगा. मैं आपको क्या एग्जांपल दूं? देखिए, जुनैद जमशेद रहीमहुल्लाह से ज़्यादा बड़ी एग्जांपल कोई है? जुनैद जमशेद रहीमहुल्लाह ने कहा कि मैंने ज़िंदगी में बड़ा कुछ किया, लेकिन खुदा की कसम सुकून मिला है तो वो एबटाबाद या पता नहीं कौन से इलाके का उन्होंने नाम लिया कि वहाँ की एक मस्जिद में फटी हुई टाट के ऊपर बैठ के मुझे सुकून मिला. मैं दुनिया के 5 स्टार होटल्स में रहा हूँ, लेकिन असल सुकून मिला तो वो स्टार्ट पे बैठ के मिला. ये सेंटेंस काफ़ी है. और फिर किस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें गनी किया. एक बारी आई कि उनके पास 1 रुपया नहीं था, बट देखें अल्लाह ताला ने रिच किया उन्हें. और अक्सर कहा करते थे कि अल्लाह ताला मुझे शहादत की मौत दे. और देखें, वो एक अच्छे दीनी काम से वापस आ रहे थे और एयरप्लेन क्रैश में कंफर्म शहादत है. इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं उनके लिए. तो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, तुम दुनिया के आगे भागोगे. मैंने यूनिवर्सिटी में मेरे एक दोस्त थे, वो टॉपर भी थे और वो हर वक्त किसी ना किसी प्रोडक्टिव काम में लगे होते थे. कभी किसी सिटी जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लेक्चर्स दुरूस देने के लिए. हम हैरान होते थे कि ये पढ़ते कब हैं, लेकिन वो टॉपर भी थे, वन ऑफ द टॉपर्स थे, टॉप 3 में थे. इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल होती है. हम पढ़ के थक जाते थे. हमारा जीपीए वही 2.5 3 के दरमियान आता था, वो 3.5 3.6 पर बैठे होते थे. तो अल्लाह ताला आपको दिखाता है, एग्जाम्पल्स दिखाता है कि टाइम मेरे कंट्रोल में, टाइम मेरे हाथ में है. और तुम अगर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मेरी कदर नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारे लिए मामलात मुश्किल हो जाएंगे. इसी तरह ज़िंदगी डिज़ाइन हुई है. हम किसी ना किसी को फॉलो करते हैं, हम किसी ना किसी के पीछे भागते हैं. अगर हम अल्लाह के पीछे नहीं भागेंगे, हम सोसाइटी के पीछे भागेंगे. सोसाइटी के पीछे नहीं भागेंगे, हम मीडिया के ग़ुलाम बन जाएंगे. वो हमें जो दिखाएंगे हम वही करना चाहेंगे. तो ट्रू फ्रीडम अल्लाह को फॉलो करने में. सो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, तुम दुनिया के आगे. Whoever is concerned about the world, Allah will place poverty between his eyes. और जो दुनिया को कंसर्न बनाता है, दुनिया को कंसर्न बनाने का ये मतलब नहीं कि कमाई छोड़ देनी है, पढ़ाई छोड़ देनी है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करना है. दुनिया को कंसर्न बनाने से मुराद है कि दुनिया को गोल समझना. जैसे जिम कैरी का कोट मैंने लास्ट वीक आपको दिखाया था. उसने कहा कि आई विश एवरीवन शुड गेट रिच एंड फेमस सो दैट दे मे नो दिस इज़ नॉट द आंसर, ताकि उनको पता लगे ये आंसर नहीं है. तो दुनिया को प्रेफरेंस बनाने का मतलब है कि ग्रीडी हो जाना, सेल्फिश हो जाना, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना. और जाहिर है कि दुनिया के पीछे कुछ इस तरह से भागना कि सारी तगो-दो दुनिया के लिए. और मटीरियलिस्टिक सोसाइटी के जो इस वक्त आउटकम्स हैं वो आपके सामने. हर बंदा लालची हो चुका है, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, हर बंदा पैसे के पीछे भागता है. हमें ऐसी स्टेटमेंट्स सुनने को मिलती हैं कि नहीं जी मनी इज़ द गेम चेंजर, नहीं जी पैसा ही सब कुछ है, असल चीज़ पैसे की है. तो पैसा 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 वो करते करते अब हमारी जो हालत हो गई है वो आपके सामने है. तो जो कोई भी दुनिया को कंसर्न बना लेगा, यानी ग्रीडी हो जाएगा, अल्लाह को इग्नोर करके दुनिया के पीछे भागेगा, तो फिर क्या है कि अल्लाह विल प्लेस पॉवर्टी बिटवीन हिज आइज़. अल्लाह उसे गरीब कर देंगे. गरीब से मुराद लिटरली गुर्बत नहीं है, गरीब से मुराद है कि उसका पर्सपेक्टिव छोटा सा हो जाएगा. बिटवीन हिज आइज़ पॉवर्टी, यानी उसका मायोपिक विजन होगा, उसका छोटा सा पर्सपेक्टिव होगा, उसका दिल बड़ा नहीं होगा. और फिर क्या होगा कि डिसऑर्डर इज अफेयर्स एंड ही विल गेट नथिंग ऑफ द वर्ल्ड बट व्हाट इज़ डिक्रीड फॉर हिम. अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को फैला देगा समेटने की बजाय. और यही है कि हमारे टाइम में बरकत क्यों नहीं, हमारी लाइफ में बरकत क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उस एंटिटी को, उस बीइंग को इग्नोर किया हुआ है. और इससे बड़ी बगावत कोई नहीं हो सकती. लोग क्वेश्चन करते हैं कि वाई शुड आई वर्शिप अल्लाह. इट इज़ जस्ट लाइक क्वेश्चनिंग वाई शुड आई ओबे माई मदर. इट इज़ जस्ट लाइक क्वेश्चनिंग वाई शुड आई ओबे माई फादर. किया क्या है मेरे बाप ने? कुछ भी नहीं किया. माँ ने क्या किया है मेरे लिए? कुछ भी नहीं किया. ये सवाल पूछना कि मैं अल्लाह की इबादत क्यों करूं, मैं अल्लाह के पास क्यों जाऊं, ये सवाल इटसेल्फ एक बहुत ही गमज़दा सवाल है. और अनफॉर्चुनेटली बहुत सौ की ये सोच बन गई है कि मैं क्यों करूं अल्लाह ताला के लिए. तो किसी के लिए तो करना है. इज़्ज़त इसी में है कि अल्लाह के लिए कर लें. दूसरों के लिए करेंगे तो ज़लालत आपका जो है मुकद्दर बन जाएगी. वो हम सब ने देखा है. बहरहाल इसका ये मतलब नहीं दूसरों के साथ अच्छाई नहीं करनी चाहिए.
بہت اچھے اچھے دوست ہوتے ہیں، ان سے امید بھی لگانی چاہیے، ان کے پاس بھی بیٹھنا چاہیے۔ یہ ایک میں الگ پرسپیکٹیو بتا رہا ہوں جو کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، کہ اللہ کو اگنور کر کے نہیں، اللہ کو ڈسپلیز کر کے نہیں، پھر کامیابی نہیں ہے۔ ہم اللہ کو ڈسپلیز کر کے دوسروں کو پلیز کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے چیز غلط ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے دوست غلط راہ کی طرف جا رہے ہیں، غلط چیز کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ہم اگنور کرتے ہیں، ہم انہیں جوائن کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو ہم سائیڈ لائن کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ تمہارے افیئرس کو اللہ پھیلا دے گا، پھر تم برکت ڈھونڈتے پھرو گے، پھر تم ٹائم ڈھونڈتے پھرو گے، ٹائم تمہیں کوئی نہیں ملنے والا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی ہوتی ہے ہمیں پنش کر کے، ہمارے افیئرس کو پھیلا کے۔ یہ ہمیں واپس لانے کا طریقہ ہے۔ جیسے پیرنٹس کبھی کبھی ری انفورسمنٹ کرتے ہیں، پنشمنٹ دیتے ہیں بچے کو، استاد بہت سے طریقے یوز کرتا ہے بچے کو واپس لانے کے لیے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ تو پرسپیکٹیو کی بات ہے نا، کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیوں اتنے غصے والے۔ اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹیو۔